हाय गाइस। तो आज हम सीखेंगे फ़ोन से कैसे यूट्यूब लाइव चैट पे ऑटो स्पैम करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ़ोन में ज़रूरी पड़ती है आईडी क्लाइंट ऐप की आईडीपी चलाने के लिए, तो हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो सर्च करते हैं आईडी क्लाइंट। आईडी क्लाइंट सर्च करते ही जो फर्स्ट में ओपन होगा रिमोट डेस्कटॉप, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये ओपन करना है मेरे को, तो हम ओपन कर लेते हैं इसको। इसमें मैं पहले भी कर चुका हूँ ऑटो, तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम PCS पे, जो ये प्लस का आइकन दबा आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार। फिर ऐड PC लिखा आ रहा है ना, ये इस ऐड PC पे क्लिक करेंगे फिर एक बार। तो जो ये फर्स्ट में PC नेम लिखा आ रहा है, तो इसमें हम डालेंगे अपना RDP का IP एड्रेस। तो IP एड्रेस हम RDP से लेंगे। तो मैं पहले ही बना के रखा हूँ सेंड करके RDP को, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता IP एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो कॉपी करके फिर चलते हैं हम बैक अपनी आईडी क्लाइंट पे। तो इसमें PC नाम डाल देते हैं अपना IP एड्रेस। तो मेरे क्लिपबोर्ड से मैंने ये निकाल लिया और इसमें डाल दिया IP एड्रेस। तो इसको करेंगे अब हम सेव। तो ये सेव का निशान है, सेव पे क्लिक करते हैं, ये हो गया ऐड। अब इस पर डबल प्रेस करेंगे हम, ये कंप्यूटर आइकन आ रहा है। डबल प्रेस करने के बाद अब ये ऐसे लॉगिन होगा। तो ऊपर वाले में यूज़र नेम डालना है हमें और नीचे पासवर्ड। तो यूज़र नेम जो ये क्लिपबोर्ड में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यूज़र नेम आप टाइप भी कर सकते हैं, पासवर्ड टाइप नहीं कर पाओगे, आप बार बार बैक जाओगे फिर देखोगे। इसलिए सबसे पहले पासवर्ड कॉपी लास्ट में कॉपी करके और पेस्ट कर दिया करो, फिर यूज़र नेम डाल लिया करो। तो अब हम डालते हैं इसमें यूज़र नेम। यूज़र नेम डालने के बाद हम लोग यूज़र नेम डाल रहे हैं, यहाँ से डाल के अब इसको कर देते हैं हम कंटिन्यू पे क्लिक। तो कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग चलेगा। कंटिन्यू। अब इस पर डायरेक्ट हमें कुछ भी नहीं छेड़ना, डायरेक्ट कनेक्ट करना है। कनेक्ट पे एक बार क्लिक कर देंगे हम, तो कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट पे एक बार हल्के से प्रेस कर देना आपको। कनेक्ट करने के बाद थोड़ा लोड लेगा ये। अब हमारा ओपन हो रहा है RDP विंडोज 10 सर्वर। तो मैं इसमें RDP में पहले से ही वो किया था, बट अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आता है। तो हम अपने फ़ोन को रोटेट कर लेंगे, जिससे हमें सही से दिखे RDP में। अगर हम खड़े फ़ोन में यूज़ करेंगे तो उसमें सही डिस्प्ले नहीं दिखेगा। तो अपने फ़ोन को रोटेट करने के बाद सबसे पहले RDP लॉगिन करते वक्त ऐसा आपके पास शो होगा। तो सबसे पहले ये नेटवर्क लिखा रहा है, इस पर यस करेंगे हम। तो एक बार यस कर दिए यहाँ पे। फिर चलेंगे हम लोकल सर्वर में। लोकल सर्वर में पहुँचते ही जो अंदर ये ऑन लिखा आ रहा है, तो हम इसको करेंगे सबसे पहले ऑफ़, जिससे हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो पाए और नेट अच्छी स्पीड में चले। तो इसको कर देते हैं ऑफ़। यहाँ से दोनों को ऑफ़ करना है, फिर ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही हम इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे, ये जो ई का बटन आ रहा है ना नीचे ही नीचे, तो ई के बटन पर प्रेस करेंगे हम एक बार, और जो ये इसको कैंसिल कर देंगे हम। यहाँ से कैंसिल करके सर्च बॉक्स में डालेंगे हम क्रोम। क्रोम डाल के सर्च कर लेना है हमको, और फर्स्ट ही लिंक पे हम क्लिक करेंगे एक बार। क्लिक करने के बाद देखो अब हम क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही
जो ये ओपन होगा तो इस पर ये डाउनलोड का आइकन आ रहा है ना, ये डाउनलोड, तो हम इस पर डाउनलोड पे लगा देंगे। डाउनलोड पे लगा के आप देखो ये जो नीचे वो हो गया, तो इस पर रन लिखा आ रहा है, तो इस रन को हम एक बार क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा ये। तो हमारा क्रोम इंस्टॉल हो रहा है अब अपनी RDP सर्वर में। अब इस पर कर देंगे एक बार यस। अब थोड़ा वेट लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, तो हम वेट कर लेंगे। डाउनलोड हो रहा है, अब अपना इंस्टॉल चालू है। अब ये हो गया हमारा क्रोम डाउनलोड, इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा वेट कर लो। वेट करने के फिर इसको हम कर देंगे यहाँ से आराम से बिल्कुल क्लोज। तो अब ये आ गया हमारा क्रोम, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। अब इसको करते हैं गेट स्टार्टेड, फिर नेक्स्ट कर देना। ये अपने ऊपर शो हो जाएंगे आइकन, तो इस पर नेक्स्ट कर देना। अगर आपको कोई सा भी थंबनेल यूज़ करना है अपने ID लॉगिन करते समय, जो भी आपको पसंद है, तो कोई सा भी इसमें से चूज़ कर लो बैकग्राउंड। तो मेरे को ये है गैलेक्सी वाला मस्त लगता है, तो मैंने ये गैलेक्सी वाला कर लिया। और हम कर देंगे नेक्स्ट और फिर कर देंगे स्किप। स्किप करने के बाद कंटिन्यू। अब जो है यहाँ पे अपना ईमेल ID डाल लेंगे। तो ईमेल ID अपना जो भी है, जिस अकाउंट से हमने ब्रांड अकाउंट बना रखे हैं, तो उसको हम इसमें डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल फिल कर देता हूँ। आप अपना ईमेल फिल कर देना जिस पे आपके यूट्यूब के ब्रांड अकाउंट बने हैं, स्पैम ID हैं आपकी, वो वाला है इसमें डाल के। फिर हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो हम इसमें अपना पासवर्ड फिल कर लेते हैं जीमेल अकाउंट का। अपना पासवर्ड डाल के फिर कर देंगे नेक्स्ट। तो ये अपना यूट्यूब अकाउंट, जीमेल अकाउंट दोनों लॉगिन हो गया। यस आई एम इन। और इसको कर लो आप फुल डिस्प्ले पे। अब अपना पूरा क्रोम सेटअप तैयार हो गया। तो चलो एक बार बैक चलते हैं यहाँ से हम। सारी साइट हटा देते हैं। अब ये अपना क्रोम डाउनलोड हो गया, देखो ये आ गया हमारा डेस्कटॉप पे। अब इसको डबल क्लिक करो और ओपन कर लेते हैं एक बार। ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट रहे। अब इस पर हम सबसे पहले अपना जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, तो उसको हम सबसे पहले अपने जीमेल पे उसको डाल के रखा करो। तो हम सबसे पहले इसमें जीमेल लॉगिन करते हैं। अगर मेरा तो उस पर टेक्स्ट बार के जस्ट सर्च बार के नीचे आ रहा है। अगर आपको जीमेल कहीं पे नहीं दिखे, तो जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ वहाँ पे जाना, जीमेल लॉगिन करना। और जीमेल लॉगिन करते ही अपनी जो स्क्रिप्ट हैं उनको सारी स्क्रिप्ट को आप अपनी सेंट उस पर रखना, जैसे मैं रखा हूँ। तो मैंने ये सारी स्क्रिप्टें सेंट बॉक्स पे रखी हैं, सेंट बॉक्स पे रखी हैं। देखो ये मेरी सारी से स्क्रिप्ट हैं, और कई भी हैं, बट जो मैं रेगुलर यूज़ लेता हूँ वो सारी स्क्रिप्ट हैं। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो हमको अपनी ऑटो ID सेट है, जो कोई भी जितनी भी ID हैं अपनी, सारी की सारी मैं स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेता। डाउनलोड करने पे हम चलेंगे शो इन फोल्डर पे, और शो यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करते इसको भी क्लोज़ कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे हम डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट। तो अपनी ये फाइल बन के आ गई। अब ये AKS फाइल नहीं है, ये है एक टेक्स्ट फाइल। तो हम AKS फाइल बनाने के लिए हम करेंगे ऑटो हॉट की इसमें डाउनलोड। स्पैम के लिए सबसे ज़रूरी है ऑटो हॉट की। तो ऑटो हॉट की सर्च कर लो। ऑटो हॉट की सर्च करने पे हम करेंगे एंटर। जो फर्स्ट लिंक दी है इस पर एक बार क्लिक करेंगे। अब चलेंगे डाउनलोड पे। अब जो ये आ रहा है
डाउनलोड करंट वर्जन, इस पर क्लिक करेंगे। अब कभी कभी ऐसा एरर आता है तो इसको हम डायरेक्ट कीप पे प्रेस करेंगे जिससे अपना ये डाउनलोड हो जाए। तो हम इस पे कीप पे एक बार प्रेस कर देंगे तो ये हो गया हमारा डाउनलोड। डाउनलोड होते ही हम इस पे करेंगे डबल प्रेस जिससे ये रन पे डल जाए ऑटो हॉटकी अपना। तो इस पे यहीं पे डबल प्रेस करते ही ये इंस्टॉल मांगेगा, यस कर देंगे। लो ये हमारा ऑटो हॉटकी हो गया रन। अब इसको दो उसमें होता है ये इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आप इस पे एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन पे करना प्रेस, जिससे एक ही बार में आपका इंस्टॉल हो जाए करके। और फिर हमें जाना है सिंपली एग्ज़िट, यहाँ से एग्ज़िट कर दो, बिल्कुल आपका इंस्टॉल होके क्लियर है। अब चलते हैं हम बैक। तो अब देखो हमारी जो टेक्स्ट फाइल थी वो AKS फाइल में कन्वर्ट हो गई। देखो AKS फाइल में कन्वर्ट हो गई। अब बेसिकली चलो अब सर्च करते हैं हम जहाँ पे हमको स्पैम करना है वो लाइव देखना है। तो बेसिकली मैं मेरे चैनल पे चलता हूँ जहाँ पे मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता। तो हम सर्च करते हैं, यूट्यूब ओपन कर लिया हमने और मेरे को फर्स्ट में लॉगिन आईडी मांगेगा यूट्यूब के लिए। तो हम कोई सी भी मेरी जितनी देखो ये सारे ब्रांड अकाउंट्स हैं, एक ही जीमेल पे मेरे सारे ब्रांड अकाउंट्स हैं। अब सर्च कर लेंगे हम, यहाँ पे मेरा लाइव है 7062 लाइव। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ 7062 लाइव, देन प्रेस। तो ये आ गया मेरा चैनल। तो इस पे ओपन करो। अब इसके जो चैट बॉक्स है तो उसमें हम सबसे कर्सर रखना नहीं भूलना मैसेज टाइप करते समय। तो यहाँ पे कर्सर इसका विशेषकर ध्यान रखना, यहाँ पे कर्सर रखा होना चाहिए। तब तक अगर कर्सर नहीं है तो यहाँ पे आप ये आईडी से स्पैम नहीं कर पाओगे, मैसेज नहीं जाएगा यहाँ से इस आईडी से। तो हम इसी वीडियो की लिंक को कॉपी कर लेते हैं पहले, जिससे हमें बार बार टाइप करके सर्च नहीं करना पड़े। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी करके इसको बैक कर दो, यहाँ से हटा दो। बैक करते ही फिर हमें न्यू, इसका कर्सर का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ से कर्सर हट गया तो अब हमें यहाँ पे कर्सर रखना है। फिर न्यू साइट ओपन करते हैं, फिर उसमें चलते हैं यूट्यूब पे जाके सबसे पहले फिर हमको अकाउंट चेंज करना है, अपनी दूसरी आईडी से लॉगिन करना है। तो यहाँ से गए स्विच अकाउंट पे जाते ही हमें देखो अब ये पहले नंबर की आईडी से लॉगिन हुआ था, अब हमें करना है दूसरे नंबर की आईडी से। तो दूसरे नंबर की आईडी से लॉगिन कर लिया। अब चलते हैं सर्च बॉक्स में, जो हमने लिंक कॉपी की थी उसको हम कर देंगे यहाँ पे सिंपली पेस्ट। जैसे ही हम पेस्ट कर देंगे तो फिर सर्च कर देंगे। ये थोड़ा सा एरर आ गया, मैं इसको बैक करता हूँ और सर्च कर लो। फिर देखो वही चैनल ओपन हो गया। हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, अपने चैट बॉक्स में कर्सर रखेंगे। कर्सर रख दिया हमने यहाँ पे। कर्सर का विशेष ध्यान रखना, अगर आपका कर्सर जिस आईडी पे रह गया तो उस आईडी से हम स्पैम नहीं कर पाएंगे, ये विशेषकर ध्यान रखना आपको। अब वही सेम प्रोसेस है अपना, नेक्स्ट साइट ओपन करना, यूट्यूब पे जाना और अकाउंट चेंज करना। और विशेषकर ध्यान मत भूलना, सबसे पहले हमको अकाउंट चेंज करना है, फिर लिंक पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं गलती कर दिया, थोड़ा पहले लिंक पेस्ट करके फिर अकाउंट चेंज कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही सेम है, वही आ जाएगा। देखो ये आ गया। तो अब इसमें हम चैट बॉक्स पे कर्सर रख देते हैं। तो सिंपली है यहाँ पे, जैसे हमको आपकी एक तो स्क्रिप्ट पर डिपेंड करती है स्पीड के, कैसी स्क्रिप्ट है आपकी, स्पीड देगी या नहीं देगी। और हाँ, अगर आपको अच्छा स्पीड चाहिए तो 35, 40, 50, नॉर्मल आईडी 40 प्लस होनी चाहिए, तो आपका ऑटो स्पैम बहुत अच्छी स्पीड देगा। अगर आपने 40 से कम किया तो हो सकता है कोई स्क्रिप्ट की वजह से भी स्लो स्पीड दे सकता है।
बट नॉर्मली आपको कम से कम 40 अकाउंट ओपन ऐसे ही साइट ओपन करके, और जो सेम प्रोसेस है वही की वही सेम प्रोसेस करना है। हमको कर्सर रखना है लाइव चैट ओपन करके, और कर्सर रख दो यहाँ पे। बिल्कुल ये मत भूलना कि अगर हमने कर्सर नहीं रखा तो बिल्कुल उस आईडी से आपका स्पैम नहीं जाएगा। तो मैं ऐसे ही बस 4-5 आईडी लॉगिन करके मैं 4-5 आईडी से ही स्पैम करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा आईडी ऐड नहीं कर रहा। और वैसे अगर देखना हो तो मेरी इस 70-62 लाइव पे जाके सर्च करना, वहाँ पे ऑटो स्पैम की वो पड़ी हैं मेरी वीडियोस, उनको देख लेना कैसी स्पीड आता है। तो हम उसको सिंपली बैक करके हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट पे। तो यहाँ पे देखो एक तो रन का ऑप्शन आता है, अगर रन कर देंगे तो जो स्क्रिप्ट में नाम लिखा है जिसको गाली देनी है, किसको पेलना है, वही हो जाएगा। तो हम चलते हैं एडिट पे। एडिट पे जाके ही ऐसे फोल्डर ओपन हो जाएगा आपका। तो हम इसमें यूज़ करेंगे, जैसे पहले तो इसमें देख लिया करो कि किसका नाम लिखा हुआ है। देखो ये गाली लिखा हुआ है और हमें ये एक चेंज है, तो हम इसमें एक लिखा हुआ है, तो हम इस एक को नाम को चेंज करके हमें किस बंदे का नाम ऐड करना है। तो हम उस बंदे का नाम ऐड करने के लिए हम दबाएंगे इसमें Ctrl+H, तो ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। Ctrl+H दबाते ही ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ऊपर वाले बॉक्स में हमको डालना है जो स्क्रिप्ट में पहले से नाम लिखा हुआ है वो वाला, और नीचे वाले फ़ोल्डर में डालना है हमको कि किसका बंदे का ऑटो करना है हमें। तो मैं मेरे कोई किसी से भी फाइट नहीं चल रही है मेरी, ना ही मैं ज़्यादातर करता, बट वही है, मैं मेरे कोई यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने कर दिया मेरा नाम ऐड, और इस पे कर देते हैं रिप्लेस आल। रिप्लेस आल करते ही हमारे जितने भी जगह पे वो नाम था, तो उस जगह पे हर लूप के बाद हर गाली पे अलग अलग नाम के साथ अलग अलग गाली ऐड हो जाएगी। देखो ये कातिल नाम ऐड हो गया। तो अब यहाँ से सेव कर सकते हैं हम इसको, और अगर यहाँ से सेव नहीं कर पाओ आप तो डायरेक्ट ये क्रॉस का बटन आ रहा है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। सिंपली एक बार क्लिक कर दिया मैंने। अब ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं हम। सिंपली क्लिक करके अब जो हमने नाम ऐड किया था वो हो गया। अब इस पर डबल प्रेस करना है नॉर्मली, तो इस पर हम करते हैं डबल प्रेस। अब ये ओपन हो गया, अपनी स्क्रिप्ट रन पे हो गई है। अब इसको कर देते हैं यस। यस करने के बाद अपनी स्क्रिप्ट रन हो गई। अब इसको क्रोम को जहाँ आपने आईडी सेट की थी वहाँ देखो ये आईडी सेट हो गई, तो क्रोम पे क्लिक करेंगे तो जो हमने आईडी सेट की थी वो अपना पूरा फोल्डर ओपन हो गया। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। ये देख लिया करो कि हमारी स्क्रिप्ट कौन सी की से स्टार्ट होगी, कौन सी की से बंद होगी। तो मेरी नॉर्मली जितनी भी स्क्रिप्ट हैं उनमें F2 से स्क्रिप्ट रन पे होती है, और F1 से मेरी स्क्रिप्ट बंद होती है। तो हम प्रेस नॉर्मली सिंपल F2 प्रेस कर देंगे इसमें। F2 जैसे ही प्रेस करेंगे तो अपनी ऑटो स्पैम शुरू हो जाएगा। तो अब हम करेंगे F2 प्रेस। तो F2 प्रेस ज़्यादातर अगर आपने पीसी या लैपटॉप में करे तो जो मेरी ये विंडो दिख रही है सेम की सेम आपको ऐसी विंडो दिखेगी। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो इसमें आपको जो ऊपर देखना कभी उसमें कीबोर्ड वो लोगो आएगा, तो उस कीबोर्ड को हम क्लिक करके वहाँ से थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। Ctrl+Alt ऐसे लिखा आएगा, तो लास्ट में 1 2 3 गिनती लिखी होंगी, तो उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन की आ जाएंगी F1 F2 F3 F5 F12 तक। तो हम उसमें से F2 प्रेस करके ऐसे ऑटो स्पैम ऑन कर सकते हैं। देखो ये मैसेज आ रहे हैं यहाँ से धड़ाधड़। अब मैंने 4 ही आईडी सेट की हैं, तो मेरा नॉर्मली अब 4 आईडी से कितनी स्पीड देगा तो देख लेना। अब मैं इस पर ऑटो किया हूँ, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर चलते हैं हम अपनी
लैब पे कि हाँ वहाँ पे ऑटो स्पैम हुआ, मैसेज जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो मैं 4 आईडी से स्पैम किया हूँ, तो 4 आईडी से तो आपको भी मालूम है कि कितना मैसेज गया होगा। और देखो कितनी फास्ट स्पीड में मैसेज गए हैं। अब जो ये रेड रेड के निशान आ रहे हैं तो ये मैसेज मेरे उसमें स्पैम में नहीं गए। तो अब हम चलते हैं अपनी लाइव सर्च करेंगे, तो वहाँ पे सर्च करते ही अपनी लाइव मैसेज देखेंगे तो कैसे अपना स्पैम हुआ या नहीं हुआ वो चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो अपना ये आ गया ऑटो स्पैम, ये हो रहा है। थोड़ा वेट करो। देखो ये मैसेज आ गए। अब देखो मैंने कातिल नाम डाला तो कातिल का ही नाम आ रहा है ना। सिंपली ऐसे ही आपका हो जाएगा। अब मैंने 4 आईडी से किया था तो देख लो आप इसमें डीपी साइड पे देख लो 4 आईडी के ही मैसेज हैं, बस 4 के अलावा नहीं है। तो नॉर्मली आपको करना है कम से कम 40 आईडी सेट। ये हो गया आपका। तो ये हो गया हमारा ऑटो स्पैम। अब अगर किसी भी बंदे को स्क्रिप्ट आरडीपी चाहिए तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आरडीपी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।